भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। ये माना कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें तो बदल ही सकते हैं और निश्चित रूप से हमारी बदली हुई आदतें हमारा भविष्य अवश्य बदल देगी। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वह है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। एक दिन एक फकीर को 100 रुपए मिले। वह सारा दिन सोचता रहा कि इससे क्या खरीदा जाए। सारा दिन सोचने में गुजर गया। उसने शाम को वह 100 रुपए फेंक दिए और कहने लगा, हे भगवान, 100 रुपए की खातिर मैंने तुझको सारा दिन भुला दिया, लेकिन जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए जमा है वह कैसे तुझको याद करते होंगे। किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर माफी मांगना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी से चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत ही मुश्किल है। 2 बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, एक तो उसका अहंकार और दूसरा उसका वहम। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। दुनिया में सभी चीजें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो ठोकर लगने के बाद ही बनता है। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। अपनी बुराई सुनने की हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद के करीब ना रहो। ज्यादा कुछ नहीं बदला जिंदगी में, बस बटुए थोड़े भारी और रिश्ते थोड़े हल्के हो गए हैं। आज की सच्चाई तो ये है कि फेसबुक या व्हाट्सएप पर 1000 से ज्यादा फ्रेंड्स हैं और असल जिंदगी में पड़ोसी से भी बोलचाल बंद है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी क्यों कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण जी ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़े देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का रह जाता है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची और दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो ये हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ है, पैसों का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितना दुख की बात है कि सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ को छोड़कर जाएगा। जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाती है।
जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है ये हमें श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोगों को आपकी औकात नापते नापते पसीने छूट जाएं। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक भविष्ण और एक ककेई। भविष्ण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। ककेई राम के राज में राज रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य, सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। आपको अगर हमारी वीडियो में थोड़ा सा अगर मोटिवेशन मिल रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद।